ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 है ठोस अवस्था और इसमें आप नेक्स्ट एरिया लगाओ ब्रेक समीकरण। ब्रेक समीकरण क्या होती है ये हमको निकालनी है। हमको क्या निकालनी है? ब्रेक समीकरण निकालनी है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें भी एक्स किरणें क्या होती है? क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं। इसमें क्या होता है? एक्स किरणें क्रिस्टल पर क्या कराते हैं? आपतित करवाते हैं। इसमें एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित करवाते हैं। इसमें एक्स किरणों को क्या करते हैं? एक्स किरणें वो किस पर? एक्स किरणें क्रिस्टल कण पर क्या करवाते हैं? आपतित करवाते हैं। तो हमारे पास क्या है? वो क्रिस्टल तल। इन लाइनों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल तल बोला जाता है। इन लाइनों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल तल बोला जाता है। इन लाइनों को क्या बोला जाता है सर? इन्हें बोला जाता है क्रिस्टल तल। इन्हें क्या बोला जाता है सर? क्रिस्टल तल बोला जाता है। और इन लाइनों पर क्या उपस्थित होते हैं? क्रिस्टल कण उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं सर? क्रिस्टल तल उपस्थित होते हैं। इन लाइनों पर क्या उपस्थित होते हैं सर? क्रिस्टल तल उपस्थित होते हैं इन लाइनों पर। इन लाइनों पर क्या उपस्थित होते हैं? क्रिस्टल तल। क्रिस्टल के कण उपस्थित होते हैं। सॉरी, इन लाइनों को क्या बोला जाता है? क्रिस्टल तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन लाइन को क्या बोला जाता है सर? इन्हें बोला जाता है क्रिस्टल तल। क्या बोला जाता है सर? क्रिस्टल तल बोलते हैं। और ये आपको जो गोले गोले दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं क्रिस्टल कण। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल कण बोलते हैं। और हमारे पास क्या है? यहां से क्या आ रही है? यहां से एक्स किरणें क्या आ रही है? इस पर आ रही है। और इस कण के टकराने के बाद क्या हो जाती है? इधर परावर्तित हो जाती है। और एक किरण यहां पर आ रही है और इस कण पर टकरा रही है। इस कण पर टकराने पर बाद में क्या हो जाती है? यहां से आपतित हो जाती है। तो ये तो क्या है? ये जो किरण है ये तो कौन सी किरण है सर? एक्स किरण है। कौन सी किरण है सर? एक्स किरण है। और सर ये कौन सी किरण है सर? ये है आपतित किरण, परावर्तित किरण। टकराने के बाद की किरण है मतलब परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनना। इन क्रिस्टल तलों के मध्य की जो लंबाई होती है, यहां से यहां दोनों दो क्रिस्टल के मध्य जो दूरी होती है कितनी होती है? डी होती है। ये भी डी होनी चाहिए। मतलब इस कण और इस कण के मध्य की दूरी कितनी है? डी है। और इस कण और इस कण के मध्य की कितनी है? दूरी डी है। और जो एक्स किरणें आ रही है इनके मध्य की दूरी कितनी होती है सर? डी होती है। कितनी होती है? डी होती है। अब ध्यान से सुनो। अब मैं क्या कर दूं सर? आप सभी जानते हो दो क्रिस्टल तल के मध्य की दूरी कितनी होती है सर? डी होती है। तो यहां से लेके और यहां तक ये दूरी कितनी होगी सर? डी होगी। ये आपको पता है। अब मैं क्या डालूं? इस बिंदु से, इस कण से मैं क्या डालूं? इस पर लंब डालूं और इस पर लंब डालूं। इस प्रकार से इस पर हम क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। और इस बिंदु को नाम ए दे देते हैं और इस बिंदु को नाम बी दे देते हैं और इस बिंदु को नाम एम दे देते हैं। सॉरी, एम। और इसको क्या नाम दे देते हैं? एन दे देते हैं। लंब डाला है। और ये एंगल कितना होगा सर? ये थीटा होगा। कितना होगा सर? थीटा। और ये भी एंगल कितना होगा सर? ये एंगल होगा थीटा। कितना होगा? थीटा। और ये जो यहां से ए बी होगी कितनी होगी? टी होगी सर। कितनी होगी? टी होगी। अब मैं इस डायग्राम को वापस यहां से बना, यहां पर बना। लेकिन सर आपको एक ही चीज में क्या नजर आ रही है? लंब डालने का मतलब क्या है? यहां पर सर आपने लंब क्यों डाला? यहां पर मैंने लंब इसलिए डाला है, ध्यान से सुनना सर। आपको ये लाइन बड़ी, ये जो लाइन है सर आपको बड़ी नजर नहीं आ रही है। इनमें से कौन सी सर लाइन बड़ी है?
इनमें से ये दो लाइन है आपको, इन दोनों लाइन में से बड़ी कौन सी, इनको छोड़ो एक बार, इनको छोड़ो, इन दोनों में से कौन सी लाइन बड़ी है? सर ये लाइन बड़ी है, तो हमको क्या करना है, इसके बराबर लेके आना। तो बराबर लेके आऊंगा तो मैं 90 डिग्री का क्या डाल दूंगा, इस पर लंब डाल दूंगा, तो इतनी बड़ी हो जाएगी। कितनी बड़ी हो जाएगी? बी एम इससे बड़ी है, बी एम इससे क्या है, बड़ी है। इतनी किरण क्या है, बड़ी है। यहाँ पर इतनी जो लाइन है ये बड़ी है। इसके बाद मैं इधर ही बात करूं, इस इधर परावर्तित किरण की बात करूं, सर ये कितनी बड़ी है? सर अगर मैं यहां से लंब डाल दूं, यहां से, इस पॉइंट का नाम हमने एन दिया था, इतनी बड़ी रहेगी, इससे क्या रहेगी, इतनी बड़ी रहेगी। अब ये दोनों बराबर हो जाएगी, मतलब यहां तक तो बराबर रहेगी, यहां तक ये ऊपर वाली बराबर रहेगी। जो मैंने लाइन खींची है इसकी ऊपर वाली बराबर है, और इधर मैंने लाइन खींची है इधर वाली, मतलब जो बड़ी रहेगी वो लाइन कौन सी रहेगी? सर एम बी प्लस बी एन, ये दो जो लाइन रहेगी, ये दोनों, ये क्या रहेगी, इससे बड़ी है। तो यहां पर ध्यान से देखना, इन दोनों डायग्राम को मैं क्या निकाल रहा हूं, बाहर, इस पूरे पॉइंट को मैं क्या निकाल रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। फिर इसको समझते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो हमने लंब डाली है, तो ये एंगल कितना होगा सर, 90 का होगा। कितना का होगा? 90 का होगा। और ये एंगल भी कितने का होगा सर, ये भी 90 का होगा। ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो, लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। अब ध्यान से सुनना, अब केवल कैलकुलेशन है 5वीं क्लास वाली, 5वीं क्लास वाले केवल कैलकुलेशन है, इसको ध्यान से सुनना। ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी है। इन दोनों के मध्य की सर दूरी कितनी है? सर दूरी है इन दोनों के मध्य की सर डी है। कितनी है सर? डी है। और ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी क्या है, थीटा है। और ध्यान से सुनना, ये हमने एम दिया था और ये हमने एन दिया था, तो ये एंगल कितना होगा सर? ये लंबवत है, ये लंब डाली गई है, ये रेखा है वो कौन सी है, लंब डाली गई है, तो 90 डिग्री होगा। सर ये रेखा भी लंब डाली गई है, तो ये भी क्या होगी सर, 90 होगी। क्या होगी सर? 90 डिग्री होगी। तो सर मुझे इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं सर? यहाँ पर 2 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है त्रिभुज नजर आ रहा है एम ए बी में, त्रिभुज एम ए बी में, तो ये मैं बना लेता हूं अलग से। ये तो पॉइंट आपका बी ए है और सर ये पॉइंट है बी है, और सर ये जो पॉइंट है वो कितना है सर, एम है। ये एंगल सर थीटा है और ये एंगल सर कितना है, 90 है। कितना है? 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है सर? ए बी भुजा है, तो ये कौन सी होगी सर? कर्ण होगी। कौन सी होगी सर? कर्ण होगी। और थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? ये थीटा। इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? एम बी है, तो ये क्या होगी? लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और ये आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आधार। हम क्या निकालना चाहते हैं? हम साइन थीटा निकालें। क्या निकाले? साइन थीटा निकाल दो। साइन थीटा होती है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होती है, लंब बटा कर्ण। और कर्ण जो मान है वो कितना, ए बी का मान कितना, डी है। ये आप सभी जानते हो। जो लंब बटा कर्ण होती है, और लंब है वो कौन सी का, लंब है वो कौन सी भुजा है? लंब भुजा है यहाँ पर एम बी। कौन सी भुजा है? एम बी है। और कर्ण जो भुजा है वो कौन सी है? ए बी है। कौन सी भुजा है? ए बी है। तो साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा आएगा एम बी अपॉन ए बी। भुजा कौन सी रहेगी यहाँ पर? ए बी जो भुजा है वो का मान कितना है? डी है। कितना है सर? डी मान। आगे चलते हैं इसको। तो यहां पर मैं डी का मान निकालूं, तो यहां पर मैं एम बी का मान निकालूं, इतनी भुजा क्या है? एक्स्ट्रा है, ये हमने निकाली। तो डी साइन थीटा आ जाएगा, डी साइन थीटा। यहां तक ओके। यहां तक कोई आपको किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम दूसरे वाले त्रिभुज पर चलते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले त्रिभुज पर चलते हैं। ये तो त्रिभुज है एन ए बी, त्रिभुज एन बी ए में। कहां चलते हैं? त्रिभुज एन बी ए। तो ये एंगल आपको पता है थीटा है, और ये एंगल आपको पता है 90 है। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और ये कौन सी हो जाएगी सर? ये आधार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? आधार हो जाएगी।
सर हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सर, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर लंब भुजा कौन सी है, यहाँ पर लंब भुजा आपको कौन सी भुजा नजर आ रही है सर, हमें भुजा लंब नजर आ रही है एन बी एन, बी एन है वो लंब भुजा है, और ए बी जो है वो कौन सी भुजा है सर, कर्ण भुजा है। लेकिन सर कर्ण भुजा का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, डी, डी मान है, कितना है, डी है। तो हम निकाल सकते हैं बी एन, कितना निकाल सकते हैं, बी एन, बी एन कितना होगा, डी साइन थीटा होगा, कितना होगा, डी साइन थीटा होगा। सर हमें क्या निकालना है, हमें पदांतर निकालना है। क्या निकालना है सर, पदांतर। पदांतर होता है एन लेमड़ा, पदांतर क्या होता है, यहाँ पर एन लेमड़ा होता है। सर पदांतर है वो कौन सा होगा, यहाँ पर जो पदांतर होगा, यहाँ पर ये इतना, और इसमें परावर्तित आपतित में बी एम होगा, और परावर्तित में कितना होगा, बी एन होगा। आपतित किरण में कितना होगा, बी एम, और प्लस परावर्तित किरण में कितना होगा सर, इसमें होगा बी एन। इतना पदांतर होगा, ये किसके बराबर आएगा सर, एन लेमड़ा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा सर, एन लेमड़ा के बराबर आएगा। इन दोनों का मान हमारे पास है डी साइन थीटा, कितना है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा है, कितना है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा है। ये कितना आ जाएगा, एन लेमड़ा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एन लेमड़ा आ जाएगा। आगे ध्यान से सुनना, इन दोनों का मान क्या है, बराबर है, दोनों के मान बराबर है, और चिन्ह क्या है, सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर। तो 2d साइन थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2d साइन थीटा आ जाएगा एन लेमड़ा। यहाँ पर लेमड़ा क्या है, तरंग दे रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। तरंग दे रहे किसका, यहाँ पर एक्स किरणों का तरंग दे रहे। आगे देखना, यहां से मैं क्या निकालू, यहां से मैं डी निकालना चाहता हूं, तो किस प्रकार से निकालूंगा, देखो आप, यहां से आपको क्या निकालना है सर, यहां से मुझे डी निकालना है, तो किस प्रकार से निकलेगा, तो डी एन लेमड़ा अपॉन 2 साइन थीटा, ये लो, यहां पर एन क्या है, एक्स किरणों की कोटि, एन क्या है, एक्स किरणों की कोटि है, मतलब कितनी एक्स किरणें आ रही है, कोटि का मतलब सभी किरणें का योग, एक्स किरणें की कोटि, एक्स किरणें कोटि। और यहां पर और आपको क्या नजर आ रहा है सर, यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है लेमड़ा, लेमड़ा यहां पर क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दे रहे, वेवलेंथ तरंग दे रहे, तरंग दे रही। और इसके बाद आता है सर यहां पर डी क्या है, क्रिस्टल तलों के, क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल, क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल, क्रिस्टल तलों के मध्य अंतराल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पर टू तो क्या है, कांस्टेंट है, और अगर एन ही कांस्टेंट हो और लेमड़ा भी क्या है, कांस्टेंट है, तो डी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, यहां पर डी का मान निर्भर कर रहा है साइन थीटा पर। ध्यान से सुनना, साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर, साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान अधिकतम होने पर डी का मान कम प्राप्त होगा, डी का मान कम प्राप्त होता है। ये आपको पॉइंट लिखना, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, वह ब्रेक समीकरण।